लेना पड़ेगा। हम लोगों ने सरकार को चुना है, इसलिए सरकार से हमारी मांग। विश्वविद्यालय क्या करेगा? हमारे बच्चों को लाठी मारेगा, पैर तोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी इसे खत्म करना चाहिए, संवैधानिक घोषित करना चाहिए। कह रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री झूठा है और वो छुरा घोंप नहीं रहा है। सवर्णों के पीठ पे उसने छुरा घोंप दिया है और वो दर्द लेकर हम आज जंतर मंतर की धरती पर बैठे हैं। सरकार के जो लाए गए यूजीसी एक्ट के विरुद्ध में सड़क से लेकर सांसद तक सवर्ण समाज द्वारा किस प्रकार चक्का जाम किया गया, किस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया गया, जगह जगह भारत भर में स्टूडेंट के द्वारा, सवर्ण समाज के द्वारा आवाज बुलंद की गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए 19 मार्च तक के लिए इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। लेकिन अभी भी आज 1 फरवरी के दिन भारत बंद का ऐलान किया गया था और जंतर मंतर पर कुछ संगठन यहाँ, कुछ छात्र और कुछ लोग यहाँ आकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं सरकार से। हम जी यूपी इटावा से आए हुए हैं। मेरा नाम नीरज सिंह चौहान है और मैं यूजीसी काले कानून के विरुद्ध हूँ और सरकार इसको वापस ले। 19 मार्च तक का स्टे ऑर्डर भी लगा दिया है। जी जी जी, भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिल्कुल संतुष्ट है, पर सरकार ले क्यों आई है? अब भाई अगर सरकार इसको लेके आई है तो सरकार को वापस लेना चाहिए। अब अगर सरकार वापस ले लेती है तो हमें सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें नियम और शर्तें हैं वो सारी गलत हैं। इसमें स्वर्ण समाज के बच्चे, ओबीसी, एससी, एसटी बच्चों से बात करने से डरेंगे, आपस में एक दूसरे के बीच में डर का माहौल रहेगा। पूरे भारत से यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। शेष लोग अपने अपने जनपदों में, अपने अपने नगरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बंद आयोजित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है वो अस्थायी है, हम आप सब जानते हैं। ये कार्य सरकार का है, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हम लोगों ने सरकार को चुना है, इसलिए सरकार से हमारी मांग है। न्यायालय तो न्याय करने के लिए बैठा है और अच्छी बात है कि उन्होंने एक तरह से टेम्परेरी रिलीफ दी है और सोचने को मजबूर किया है इन प्रतिष्ठानों को कि ये इसको सोचे कि इन्होंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। इस रेगुलेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और रेगुलेशन के प्रावधानों में जो भेदभावपूर्ण बातें हैं वो तो अपनी जगह हैं, उसमें पनिशमेंट का कोई जिक्र नहीं है और पनिशमेंट कोई हो ही नहीं सकता। अब विद्यार्थी को क्या पनिशमेंट दोगे? विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर का पद होता है जिसे कुलानुशासक कहते हैं। रैगिंग के नियम हर विश्वविद्यालय में लागू हैं। उन नियमों के अंतर्गत वो सारी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी डेरोगेटरी कमेंट करता है, किसी से बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, जितनी प्रकार की गतिविधियों को आप सोच सकते हो एक युवा दूसरे युवा या युवती के साथ या युवती युवा के साथ कर सकती है, किसी भी आधार पर, जातिगत आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर, सीनियर जूनियर के आधार पर, उन सबको कंट्रोल करने की ऑलरेडी विश्वविद्यालय में प्राविधान हैं। आप क्या करोगे? उनको आप एक्सपर्ट कर सकते हो, उनको परीक्षा में बैठने से आप रोक सकते हो, उनके गार्जियन को बुला के आप समझा सकते हो, उस बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हो, उससे हॉस्टल खाली करा सकते हो। और यदि उसने भारतीय दंड विधान का अपराध किया है, आईपीसी का अपराध किया है, तो पुलिस को आप दे दो। मतलब विश्वविद्यालय क्या करेगा? हमारे बच्चों को लाठी मारेगा, पैर तोड़ेगा, क्या करेगा? नहीं कर सकता ना, यही चीजें कर सकता है। तो जब ये चीजें कर सकता है, ये चीजें आज भी कर सकता है। ये सिर्फ विभाजन के लिए लाया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग, जिस समय अब सारा हिंदू समाज एक हो रहा था, धीरे धीरे करके ये दीवारें जात पात की टूट रही थी, सरकारें नए नए इस तरह की चीजें, कभी जनगणना का सगुफा छोड़ देंगे, फिर कहेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कल मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप क्या चाहते हो इस देश को? चूंकि अब संख्या भारी है तो इसमें तो आदमी प्रमोट होगा ना और संख्या बढ़ाएगा, क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि इस देश का हिस्सा सब कुछ संख्या के आधार पर दिया जाएगा तो लोग संख्या की बढ़ोतरी करेंगे। जबकि ज्यादातर जो समझदार समाज है, मैं समझदार समाज प्रयोग कर रहा हूं, सवर्ण समाज नहीं प्रयोग कर रहा, जो सब समझदार है। मजे की बात, इस रेगुलेशन के विरुद्ध में ओबीसी समाज है। बड़े बड़े ओबीसी के जो समझदार लोग हैं वो लोग खुल करके सामने आए हैं, एक्स पर आए हैं, सोशल मीडिया पर आए हैं। और अभी कल हम लोगों ने मालवीय मिशन दिल्ली में एक मीटिंग की थी। करीब 36 ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें ब्राह्मण संगठन थे, करणी सेना थी और भीम सेना भी थी। भीम सेना के अधिकारी भी थे, वो लाइव हुआ है सारी चीजें, एक्स पर भी आ गई है। सब लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिनको इस देश की चिंता है, जिनको सामाजिक समरसता, अखंडता और एकता की चिंता है, वो सबके सब इस रेगुलेशन के विरोध है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।
तो कुछ लोग इसको नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये जातिगत आधार पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिस यहाँ पर देखिए कुछ कानून के जानकार लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि कानूनी पहलू सर इसका क्या है। नहीं, अभी हमारे जन सामान्य मंच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जुगल किशोर जी, जो एक IPS ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकी अपने जीवन का सारा बचा हुआ भाग समाज के लिए लगाया है। हम सब उसी समाज से आते हैं और हम कभी जाति के आधार पे कभी विरोध की बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह से इस रेगुलेशन को UGC लेके आया है, ये बेहद खतरनाक है कि अगर इसे लागू कर दिया गया तो निश्चित रूप से समाज विशेष के लोगों को बहुत परेशानी आ जाएगी। बच्चों को, खास करके बच्चे और बच्चियों को जो UGC के माध्यम से यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए समस्या पैदा होगी। और हम ये नहीं चाहते कि एक समाज के लोग, जिन्हें सवर्ण समाज कहा जाता है, सामान्य वर्ग के लोग कहे जाते हैं, उन बच्चों को इस तरह की परेशानियां पैदा हो। तो हम लोग इसलिए इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। जी, कुछ लोग बोल रहे हैं ये असंवैधानिक भी है। हाँ, असंवैधानिक भी है, क्योंकि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है और इसमें समानता का भाव नहीं है, कुछ विशेष लोगों को अलग कर दिया गया है। तो ये ऐसे भी असंवैधानिक है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। तो उस पर कानूनी बिंदु पे बहुत ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है और इसको सुप्रीम कोर्ट ठीक से समझ रही है और उनको ये लग रहा है कि ये गलत तरीके से बनाया गया है और ये देश के हित में नहीं हो सकता, समाज के हित में नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से इसे इन्हें वापस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसे खत्म करना चाहिए, संवैधानिक घोषित करना चाहिए। मैं भी सर्व सेवा की तरफ से एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते ये अपील करता हूँ कि हम सभी की संवेदनाओं को सरकार संज्ञान में ले और जल्द से जल्द सुधार करके राहत पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और मैं पिछले 12 साल से जातिगत नीतियों और जातिगत कानूनों का विरोध करते आया हूं। ऐसे मार्गदर्शक जिस युवा को मिलेंगे वो मुझे लगता है निखर के समाज के बीच में समाज की आवाज बनने का काम करेगा। मेरे लिए बड़े गर्व की विषय है। पहले भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं मैंने, हजारों आंदोलन किए देश में। 10 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद बुलाया था, हमने ही बुलाया था सबके अथक प्रयासों के साथ और सहयोग से। इसके बाद 9 अगस्त को भारत बंद बुलाया, 6 सितंबर को बुलाया, फिर इसके बाद अभी UGC का कानून आया। इससे पहले मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मैं जब UGC का बिल देखा और SC/ST एक्ट का बिल देखा तो मुझे ये पता चला कि किसी देश का प्रधानमंत्री झूठा भी हो सकता है। ये इन कानूनों को देखने के बाद मुझे पता चला। तो मैं ये कहता हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे कि नारा एक तरफ मैं देखता हूँ और UGC बिल और SC/ST एक्ट जैसे बिल संसद में पारित होते हुए देखता हूँ, तो ये कहता हूँ कि एक ऐसा भी देश है जहाँ का प्रधानमंत्री झूठा है। मैं कह सकता हूं डंके की चोट पर, और मेरी कोई बात झूठी नहीं साबित कर देगा तो मैं ये आंदोलन छोड़ दूंगा उस दिन से। मैं कह रहा हूं मेरे देश का प्रधानमंत्री झूठा है और वो छुरा घोंप नहीं रहा है। सवर्णों के पीठ पे उसने छुरा घोंप दिया है और वो दर्द लेकर हम आज जंतर मंतर की धरती पर बैठे हैं। आऊं कि अगर तेज से कंकड़ उछाला जाएगा तो आसमान में भी सुराग हो जाएगा। और मैंने ये करके दिखा दिया कि जब मैंने SC/ST एक्ट जैसे मोदी जी के लाए गए कानूनों का विरोध किया तो उनको EWS आरक्षण देना पड़ा और 5 स्टेट में चुनाव हराया था, नोटा अभियान चला के 5 स्टेट में। और उस वक्त मैं तिहाड़ जेल के अंदर था और वहां से मैं देख रहा था, तिहाड़ जेल के अंदर में टीवी चलती थी कि देश का प्रधानमंत्री अब EWS आरक्षण लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इनकी सरकार हिलाने का काम अगर कोई कर सकता है, इनका कोर वोटर सवर्ण जिसके छुरा घोंप कर ये लोग बैठे हैं, वो आज जंतर मंतर पर फिर बैठा है वही समाज, वही वर्ग। ये अंत में ये 2 लाइनें बोलता हूं कि जो बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां हो गई कि कानून खत्म हो गया, रुक गया, वापस हो गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कानून अभी भी है, जैसा पहले था वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सिर्फ स्टे दिया है, अभी कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। तो इसी के संबंध में 8 मार्च को बहुत बड़ा आंदोलन रखा गया है, 19 मार्च से पहले, जिसमें महारैली होने वाली है रामलीला मैदान में। और वहां से हम इतनी तेज आवाज में चिल्लाएंगे कि गूंगी और बहरी सरकारों के पर्दे फाड़ने का काम करेगी, उनको बताएगी कि सवर्ण समाज एक हो चुका है और अपना राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए तैयार हो चुका है। और हो सकता है संभव कि अगर सवर्ण समाज को जरूरत पड़ी तो अपना राजनीतिक विकल्प भी बनाएगा और अपने नेता बनाकर भेजेगा संसद के अंदर। तो मैं देश के लिए और देश की सरकार के लिए, दोनों के लिए संदेश है कि देश एकता, बंधुत्व और भाईचारा चाहता है। ये जातियों में तोड़ने वाले कानून सरकार के, नेताओं के नहीं चलेंगे। और इसी के खिलाफ हर जाति, धर्म, मजहब का लोग आया है, सिर्फ सवर्ण समाज के लोग नहीं आए हैं, SC वर्ग के भी लोग आए हैं, OBC वर्ग के लोग भी आए हैं, मुस्लिम भी आए हैं।
आज जो ये धरना पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ सवर्ण ही नहीं कर रहे हैं, जो भाईचारा, बंधुत्व और समाज में एकता चाहते हैं, वो हर शिक्षित व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म। तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार। रोल बैक, यूजीसी